नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो फिल्मिंग देसी जुगाड़ू फिल्म मेकर। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिल्म और फिल्म मेकर के बारे में मैंने बताया था। और आज एक्चुअली हमारा एक्चुअल क्लास या पाठशाला जो भी आप बोलेंगे हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर फिल्म मेकिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक फिल्म मेकिंग इज़ अ प्रोसेस, कितने तरीके का प्रोसेस है, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ टोटल फिल्म मेकिंग, वो आज हम बात करेंगे। मतलब कि एक फिल्म तो एक प्रोडक्ट है, मैंने पहले ही बताया था। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं जैसे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्री प्रोडक्शन। लेकिन फिल्म बनाने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, इसको बेचना पड़ेगा। मान लीजिए एक बंदा कुछ बनाता है, तो बनाने के बाद वो तो मार्केट में जाकर उसको सेल करता है। बिना सेल के अगर वो प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करेगा या कोई सर्विस अगर कोई नहीं लेगा तो कैसे चलेगा। तो उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग के बाद जो वाला चीज़ आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले फिल्म बनाया कैसे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो इसका पहला जो हिस्सा है वो है प्री प्रोडक्शन। तो ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ बताऊं। एक फिल्म मेकर का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम थोड़ा पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे व्हाट इज़ प्री प्रोडक्शन, ठीक। तो प्री प्रोडक्शन को लेकर ही शायद हमारा 5 से 7 तो एपिसोड ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि प्री प्रोडक्शन इज़ अ गैम। एक चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी फिल्म अगर देखिए उसका अगर प्री प्रोडक्शन अगर बढ़िया होगा, क्योंकि ये पहले वाला हिस्सा होता है, फिल्म मेकिंग का पहले वाला हिस्सा होता है प्री प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन एंड उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। अगर प्री प्रोडक्शन मतलब एक्चुअली आप बोल सकते हो एक होमवर्क जैसा है। अगर आपका होमवर्क ठीक रहेगा तभी आपका पढ़ाई बढ़िया होगा, और उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे तब वो बढ़िया होगा। तो एग्जाम यहाँ पर कौन सा होता है, फिल्म बनाने के बाद दर्शक जब उस फिल्म को देखते हैं, अगर उसको इंटरटेनिंग लगे, अगर जो आपने बनाया है वो वाला चीज़ दर्शक के मन को छू जाते हैं, तभी ना एक प्रोडक्ट बनता है। तो फिल्म प्रोडक्शन में जो पहले वाला हिस्सा होता है प्री प्रोडक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर प्री प्रोडक्शन बढ़िया होता है, इसका मतलब आपका होमवर्क सही है, तो वो फिल्म भी बहुत बढ़िया होगा। कुछ भी एक फिल्म को आप ले लीजिए, आप बेन-हूर को अगर पकड़ते हैं, ये एक इंग्लिश मूवी है। मेरा बचपन का फर्स्ट फिल्म जो इंग्लिश मूवी था वो था बेन-हर देखिए, वो तो क्लासिक्स हो चुका है। गन्स ऑफ नावरन है, ये भी इंग्लिश क्लासिक्स है। इंडिया में अगर मैं सत्यजीत जी का कोई फिल्म पकड़ लेता हूँ, पौथर पांचाली बोलिए, यहाँ पर बहुत रिसर्च वर्क होता है। तो सोचते हैं बंदा, अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो यू कैन नॉट मेक अ गुड फिल्म। तो फिल्म मेकर का जो खासियत मैं बोलता हूँ कि हु इज़ अ गुड फिल्म मेकर, इसका मतलब वो सोचते हैं, वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी एक बढ़िया फिल्म मेकर का क्वालिटी है। और एक चीज़ होता है एक फिल्म मेकर का, ये जो हम फिल्म कहते हैं, फिल्म एक्चुअली है क्या। मैंने बोला था कि ये एक प्रोडक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट मैं दर्शा रहा हूँ फ्रेम के थ्रू, कैमरा के थ्रू, एक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो एक फिल्म को ठीक तरीके से समझने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए फिल्म मेकर को बढ़िया स्टोरी टेलिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो अ फिल्म मेकर शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर। मतलब एक कहानीकार जो कहानी लिखते हैं वो तो कहानी लिखते हैं, और उसके भावनाओं को जो पढ़ते हैं उस बुक्स को उसके साथ जोड़ते हैं, है ना। सिमिलरली एक पेंटर अपना पेंटिंग को बनाते हैं, और वो पेंटिंग करते करते जो उसके दिमाग में जिसका तस्वीर वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। और उसके साथ अगर जो उस पेंटिंग को देख रहा है अगर वो रिलेट कर पाते हैं, इसका मतलब सार्थक हुआ उसका काम।
सिमिलरली एक फिल्म मेकर को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है उसका बढ़िया एक स्टोरी टेलिंग होना पड़ता है। अब दोस्तों एक्चुअल चीज़, टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिल्म या सिनेमा का टेक्निकल टर्म क्या है? फिल्म या सिनेमा का टेक्निकल टर्म होता है रिकॉर्ड करना, एक मोशन को रिकॉर्ड करना। मोशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, मोशन के साथ एक्शन रहता है और उसके साथ डायलॉग्स रहता है। किसी भी फिल्म को पकड़ लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, वो एंटरटेनिंग फिल्म होता है, उसमें रहता क्या है? कुछ एक्शन ही रहता है ना, क्योंकि जहाँ पर किरदार कुछ एक्ट करते हैं तो वो एक एक्शन होता है और कुछ बात करते हैं। तो एक फिल्म आप कैसे दिखाओगे, मैंने पहले बताया था, एक फिल्म मेकर कैसे दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक फिल्म मेकर जो आपको दिखाएगा वो एक्शन के बलबूते पर दिखाएगा या डायलॉग के बेस पर दिखाएगा, ये फिल्म मेकर का नज़रिया होता है, वो कैसे वो दिखाना चाहते हैं। तो मैंने क्या हुआ, फिल्म एक एक्शन और एक डायलॉग का एक मिक्सचर है, इसको एक फिल्म मेकर दर्शकों के सामने प्रेजेंट करता है। तो ये हो गया पूरा कहानी। अब आते हैं हमारा आज का टॉपिक पर। तो दोस्तों पहले बता देता हूँ, जो भी अभी नए देख रहे हो इस चैनल को, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो लोग ही सब्सक्राइब कीजिए जिसे फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ जानना होता है। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिसके पास साधन नहीं है, कैमरा सही तरीके नहीं है, अगर कैमरा है भी तो वो ठीक तरह से उसको यूज़ नहीं कर पाते। इसके बारे में मैं बात करूँगा। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है वीडियो, बट आप बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्री प्रोडक्शन का, एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है। अच्छा, हमको एक कमेंट में आप डालिए तो आपको क्या लगता है एक फिल्म का वेट कौन सा है? एक्चुअली एक फिल्म को अच्छा फिल्म या बेहतरीन फिल्म हम किसे बोलेंगे? उसका स्टोरी उसके हिसाब से, या इसका स्क्रीन प्ले, या इसके जैसे दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से? क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एक स्टोरी के हिसाब से भी एक फिल्म को आप एसेस कर पाते हो, एक एडिटिंग के से भी आप एसेस कर पाते हो, एक फिल्म का जो जरिया है, तो सिनेमाटोग्राफी के थ्रू भी आप एक फिल्म को जज कर पाते हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है और एक फिल्म का एक्चुअल चीज़ होता है ना, 3 हिस्सों में बटा गया है एक फिल्म का, ठीक, ये ध्यान में रख दीजिए। एक फिल्म बढ़िया तभी बन सकता है अगर उसका एक स्क्रीन प्ले या स्टोरी आइडिया ज़बरदस्त हो। दैट शुडंट बी द अल्टीमेट, ये एक क्राइटेरिया है। बढ़िया स्टोरी प्ले, एक स्टोरी लाइन होना चाहिए, स्क्रीन प्ले बढ़िया होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो होता है किरदार, कैरेक्टर का उसके साथ घुल मिल जाना, और उसको चलाएगा कौन, दिखाएगा कौन, जो सिनेमाटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफी के थ्रू से उसको जब्त कर लेगा। तो इसका मतलब एक फिल्म मेकर को ये तीनों चीज़ में माहिर होना ज़रूरी है। अगर वो माहिर होते हैं इन 3 चीज़ को, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी एंड कैरेक्टर को का ब्लेंडिंग, जो उसके डायरेक्शन के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि थिएटर में आप देखोगे तो थिएटर का जो आर्टिस्ट वगैरह है वो बहुत उम्दे काम करते हैं एक्टिंग के बारे में, लेकिन फिल्म में कैमरा के एंगल से वो कैसे कैमरा को चीट किया जाता है, ये यहाँ पर एक्टिंग जो फिल्म में जो काम करते हैं उन एक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट दिया बोलता है ना, स्क्रीन प्रेजेंस। एक बहुत बेहतरीन एक्टर स्टेज में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने आते हैं वो ठीक तरह से बात नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा का रिएक्शन नहीं होता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो सिंगर होते हैं ना, जैसे किसी का वॉइस होता है बहुत, उसका वॉइस का टेक्सचर बहुत बढ़िया होता है, माइक टेस्टेड वॉइस बोलता है ना, उसी तरीके से फिल्म में बहुत बढ़िया हो जाता है जिसका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा है। मिस्टर शाहरुख खान, उसका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ फैक्टर काम करते हैं फिल्म में, तो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाद में हम बात करेंगे कभी भी अगर टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा फिलहाल काम होगा प्री प्रोडक्शन का एकदम बेसिक स्टेज जो होता है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग, अगर एक फिल्म मेकर है, अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है। यू हैव टू राइट द स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले राइटिंग का आधा डालिए, मतलब आपको लिखना पड़ेगा।
इफ यू डोंट राइट यू कैन नॉट मेक द गुड स्क्रीन प्ले ना, यू हैव टू मेक योर ओन स्क्रीन प्ले। इसका हम स्क्रिप्ट राइटिंग जब करेंगे तो हम बताएंगे द कैसे स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, कैसे एक चीज़ को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आज स्टोरी टेलिंग का चीज़ है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में फर्स्ट चीज़ जो होता है वो होता है मुझे एक स्टोरी चाहिए, मैं फिल्म बनाऊंगा किस पे। द आइडिया शुड बी अ स्टोरी। अब स्टोरी कहीं से भी हो सकता है, ये एक बच्चों का बुक से भी निकल सकते हैं, एक नॉवेल को भी हम ले सकते हैं, हम खुद लिख सकते हैं, या किसी बड़े राइटर का भी हम स्टोरी को ले पाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस होता है क्योंकि उसका कॉपीराइट वगैरह रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम ले सकते हैं। लेने के बाद तो जो जैसे एक लेखक ने अपने बुक्स में कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन किया, लेकिन वो हम स्क्रीन में डालेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो हमको उस लिटरेचर का मतलब उस बुक्स का जो सेंट्रल आइडिया है उसका एक अडेप्ट करना पड़ेगा स्क्रीन प्ले के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं दो चीज़। पहले उस दिन मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर, शायद आप लोगों को पता चल गया है। जिन्होंने भी नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर व्हाट इज अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। यहाँ पर भी एक चीज़ आता है व्हाट इज अ स्क्रीन प्ले एंड व्हाट इज अ स्क्रिप्ट। दिस आर टू मोस्ट वेरी कॉमन थिंग, लेकिन बहुत सारे बंदे को ये पता नहीं है स्क्रिप्ट क्या है या स्क्रीन प्ले क्या है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर करता हूँ। स्क्रीन प्ले होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टोरी है जहाँ पर जो फिल्म मेकर वो दिखाना चाहते हैं कि एक बंदा सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होगा, तो अगर ये वाला चीज़ है वो बिस्तर से उठने जा रहा है तब वो कोई बातचीत नहीं है, वो ऐसे ही बिस्तर से यहाँ से कराटे मार रहा है। अचानक फिर दिखा रहा है कि उसका घड़ी में टाइम ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुका है, उसको ऑफिस के लिए लेट होना है। वो जैसे ही उसको देखा तो फटक से आ गए, जल्दी जल्दी से चेंज किया, जल्दी जल्दी वॉशरूम पहुंच गए। तो ये सब एक्शन हो रहा है ना, तो ये जो चीज़ हर एक एक्शन को एक एक कट लेकर हमको जाना पड़ेगा। एंड दिस इज नथिंग बट द स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में पूरा डिटेलिंग रहेगा फ्रॉम फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक। नॉट ओनली दैट, स्क्रीन प्ले में रहेगा सिनेमाटोग्राफर कौन सा शॉट्स यूज करने जा रहा है, कहाँ काट मार रहा है, ये पूरा रहेगा। एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले अगर आप बना सकते हो ना, तो दैट मीन्स दैट यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू मेक अ गुड फिल्म। छोटा हो लेकिन स्क्रीन प्ले बनाने या लिखने का कोशिश पहले दिन से शुरू कर दीजिए। पहले तो आपको ये सोचना है कि आप स्टोरी आपको आता है कि नहीं, स्टोरी टेलिंग का। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, बचपन में हम लोग ना स्कूल में जब हम लोगों का फ्री क्लासेस होता था तो मिस वगैरह आते थे तो सर बोलते थे कि आज फ्री क्लास है, सो समबडी विल गोइंग टू रिसाइट, समबडी विल गोइंग टू टेल अ स्टोरी। तो मैं स्टोरी टेलिंग बचपन से ही करता था, मुझे अच्छा लगता था। एक इनेट चीज़ होता है स्टोरी टेलिंग की, ठीक है। ऐसे ही फ्लैम्बर्न वे से अगर कोई बात कर सकता है या स्टोरी को दर्शा सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, ये होना आना चाहिए एक फिल्म मेकर को। अगर ये आपको आ जाता है, इनेट है, इसका मतलब ये क्वालिटी आप में है, एक फिल्म मेकिंग का एक क्वालिटी पहले से ही है। नहीं तो इसको प्रैक्टिस से हो सकता है, दैट्स नॉट द इशू। तो पहले आपको स्टोरी टेलिंग या स्टोरी के क्लियर आइडिया होना चाहिए, आप कैसे दिखाना चाहते हो। इस आइडिया को फिर लिखना पड़ेगा, स्केच करना पड़ता है। सत्यजीत रे इतना बड़ा फिल्म मेकर क्यों बने? क्योंकि वो स्केच करते थे, स्क्रिप्ट आते थे, उसका कॉस्ट्यूम वगैरह वो तो एक बहुत ही इज अ जीनियस एक्चुअली ना, ही इज अ जीनियस, ही विल बी अ जीनियस। तो सत्यजीत जी वो वहाँ पर जो हम मानिकदा बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर वो स्केच वगैरह कर लेते थे, कैरेक्टराइजेशन कैसे। ये अभी तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, यहाँ पर आपको स्टोरी बोर्डिंग सॉफ्टवेयर मिलता है जहाँ पर आप स्टोरी बोर्ड कर सकते हो, दिख सकता है। पहले वैसे नहीं था, उस ज़माने में तो नॉन लीनियर एडिटिंग होता है। अभी जो एडिटिंग हम बनाते हैं लीनियर एडिटिंग, अभी तो बहुत आसान है, फटाक से बन जा रहा है, सॉफ्टवेयर टेक कर रहा है। लेकिन उस ज़माने तो उन लोगों का प्रिसीशन समझिए, उन लोगों का स्किल कितना बढ़िया होगा। तो आप मुद्दे पे आते हैं स्टोरी टेलिंग। तो यू मस्ट हैव टू बी फर्स्ट चूज अ गुड स्टोरी। प्री प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज है स्टोरी सिलेक्शन। स्टोरी हो जाता है, अब उसके बाद स्क्रीन प्ले डेवलप करना पड़ेगा। आप स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट
के बारे में मैं इस एपिसोड में नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट्स ओवर। आज फर्स्ट स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा रिकअप कर लेते हैं। एक बेहतरीन फिल्म मेकर को चाहिए एक अच्छा स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए, उसे लिखने का शौक होना चाहिए, उसको लिखना वो लिख पाता है। एक्चुअली एक बेहतरीन फिल्म मेकर को लिखना ज़रूरी है, उसको स्क्रिप्ट डेवलप करना पड़ता है, उसको स्क्रीन प्ले डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्क्रीन प्ले डेवलप नहीं कर पाए तो यू कैन नॉट मेक द फिल्म, राइट। इस स्क्रीन प्ले के ऊपर, टेक्निक के ऊपर ही हम नेक्स्ट बात करेंगे, और वहाँ पर ही मैं कार्ड्स के बारे में बात करूँगा, शॉर्ट्स के बारे में, तब अच्छा होगा। तो इट वुड बी मोर इंटरेक्टिव फॉर यू, आपको समझ में आसान रहेगा। तो प्री प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा स्टोरी सिलेक्शन, राइट। और स्टोरी कहीं से भी आप ले सकते हो, बुक्स से ले सकते हो, या कोई टीवी शोज़ का उसको फिर आप चेंज करना चाहते हो, आप खुद बनाना चाहते हो, ये कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड कॉपीराइट के इश्यूज़ वगैरह है। कॉपीराइट के लिए जब हम बात करेंगे, हम फिल्म राइट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। तो पहले चीज़ है स्टोरी सिलेक्शन, और स्टोरी सिलेक्शन के बाद वो स्क्रीन प्ले डेवलप करना होगा। उसके बाद आता है कि प्री बजटिंग कैसे होगा, कास्टिंग कैसे होगा, ये सब। सो इट ऑल कम्स अंडर द प्री प्रोडक्शन। लोकेशन फाइंडिंग ये हो जाता, अगर ये पूरा हो जाने के बाद जो आते हैं उसको प्रोडक्शन कहते हैं। वो बहुत दूर की बात है। प्री प्रोडक्शन का हमारा एपिसोड, मैंने बोला कि 7 से 8 एपिसोड चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे स्क्रीन प्ले के ऊपर, कैसे यू विल गोइंग टू डेवलप द स्क्रीन प्ले। मैं चाहूँगा तो मेरा खुद का जो स्क्रीन प्ले वो यहाँ पर दिखाऊँगा। 2-3 स्क्रीन प्ले अभी तक है मेरा, एक फिल्म बनने जा रहा है, तो उसका मैं बात करूँगा। एनीवेज, तो आपको समझ में आ गया। तो टू बी अ गुड फिल्म मेकर यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बढ़िया होना चाहिए। और अगर स्टोरी बढ़िया भी नहीं है तो उसको भी आप बढ़िया स्क्रीन प्ले के जरिए तो बढ़िया दिखा सकते हैं, है ना। चलिए, तो एक काम कीजिए, एक टास्क देता हूँ, आप एक स्टोरी लिखिए, छोटा एकदम 5 या 10 मिनट की एक स्टोरी, कुछ भी आपके जहन में आता है आप कीजिए, और उसका आइडिया को कमेंट में डाल दीजिए। देखते हैं कि कौन बंदा अच्छा करते हैं। अगर जो अच्छा करेगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अनाउंस हिज नेम, और पर्सनली मैं शायद उसके साथ बात भी करूँगा। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कॉपीराइट वगैरह का कुछ चीज़ नहीं। आप खुद का एक देखिए कि आपको आता है कि नहीं, ये ज़रूरी है। इट्स अ प्रैक्टिस। इफ़ यू डोंट डू दैट, जस्ट कैमरा चलाने से फिल्म मेकिंग नहीं होगा, ठीक है ना। एनीवेज, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे फिल्म मेकिंग का शौक़ है, फिल्म बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरा मकसद यही है कि अगर आपको कुछ मैं दे सकता हूँ, अगर आप कुछ ले सकते हैं, और हम और आप दोनों मिलकर शायद एक दिन इंडिया क्यों वर्ल्ड को हम बेहतरीन फिल्म प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही चलते हैं, फिर मुलाकात हो अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम लोग स्क्रीन प्ले के ऊपर बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। तो मैं हूँ प्रवेश, और नमस्कार।